अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं सो दिस इज़ योर साइन फ्रॉम यूनिवर्स, क्योंकि मैं रीड करने वाला हूँ कि इस टाइम पे आपके लाइफ में यूनिवर्स क्या लिखकर आ रहे हैं। हो सकता है एक सिचुएशंस, हो सकता है कोई पर्टिकुलर चीज़, हो सकता है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लव लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ नए सूचना। सो स्टे ट्यून्ड एंड लास्टली एंड तक देखिए वीडियो को। फोर्स मत कीजिए खुद को देखने के लिए। सो अगर आपका मन कह रहा है कि यू कैन वॉच दिस वीडियो, या फिर यू आर पर्टिकुलरली लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोस, आप देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ये सबके लिए है, कलेक्टिव रीडिंग मैं करता हूँ क्योंकि आई फील के एक वननेस है, हम सबके एनर्जीज एक ही साथ वाइब्रेट करते हैं और हम सभी लोग एक ही एनर्जी फ्लो में कनेक्टेड है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट मी सी इस टाइम पे यूनिवर्स क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट करे, कौन सी चीज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं। प्लीज माँ काली यूनिवर्स बता दीजिए व्यूवर्स के सामने कौन सी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रहा है। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव गॉट द चैरियट। Okay, the second card I've got 8 of Pentacles. The Chariot with 8 of Pentacles. And the third is the Knight of Pentacles. The bottom of the deck is the Emperor. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने एक ऐसे दरवाजे को ओपन कर रहे यूनिवर्स जहां पे आप अपने मेहनत से, अपने नॉलेज से एक हेल्दी फ्यूचर क्रिएट कर पाओगे। आई थिंक द एम्परर, ये जो कार्ड आप देख रहे हो, दिस इज अ साइन इस टाइम पे आप डिसिप्लिन्ड वे में एक काम को कंप्लीट करोगे। हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए खुद को असाइन करोगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ, यू आर साइनिंग फॉर ग्रेजुएशन, यू आर साइनिंग फॉर जॉब, यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ वास्ट, अ लॉन्ग टर्म कैरियर। मैं डेफिनेटली एक चीज़ फील कर रहा हूँ कि यूनिवर्स आपके सामने इस टाइम पे एक ऐसे अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं ताकि आप मैच्योर बन सके, ताकि आप जो करना चाहते थे हमेशा से, जो आपके लिए बना है, जो आपका पथ है, उस पे आप जा सके। यानी कि आप अपने एथिक्स, अपने मोरालिटी, अपने धर्म, अपने भक्ति के साथ आगे बढ़ सके। ऑल्सो द 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि हो सकता है कि ये एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, हो सकता है कि ये आपके प्रूडेंस, ये आपके हार्ड वर्क, मेहनत एंड एट द सेम टाइम इंट्यूशंस, ये सब इन्वेस्ट करके अपना समय, अपना इंट्यूशंस, अपना काइंड ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत, आप फाइनली उस डेड लॉक को ओपन करने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि लाइफ मोनोटोनस हो जाएगा। यहाँ पे जब एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आते हैं और चैरियट आते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने मन को शांत कर पाओगे। अब आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, बिकॉज आप यूनिवर्स से कंस्टेंटली मांग रहे थे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ गवर्नमेंट जॉब, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि चांस ऑफ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, लाइक गेटिंग अ जॉब इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप अपने फैमिली बिजनेस को एक डिसिप्लिन तरीके से आगे लेके जा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्मी में सिलेक्शन। आई थिंक फाइनेंस बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। सो ऐसा मुझे लग रहा है। द चैरियट कार्ड मीन्स कि आप अपना पैशन एंड प्रोफेशंस को एक साथ लेके जा पाओगे। इस टाइम पे यूनिवर्स आपके सामने एक ऐसे अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपका बॉस आप खुद रहेंगे, जहाँ पे आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, प्रोबेबली डबल शिफ्ट पे काम कर रहे हो, या फिर एक्स्ट्रा आवर्स ड्यूटी कर रहे हो, या फिर मल्टीपल जगह से आप काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को लेके चल रहे हो, जो भी है।
द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स एक रिलायबल फ्यूचर. नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जो फ्यूचर को आप हमेशा से बनाना चाहते थे, जो जो फाउंडेशंस को आप हमेशा से क्रिएट करना चाहते थे, या फिर जो लाइफ को आप क्रिएट करना चाहते थे, उस लाइफ के तरफ आप जा रहे हो. यस, इट विल टेक टाइम. इट विल लाइक आज से लेके मैं देख सकता हूँ 1 साल लग सकता है, लाइक फ्रॉम दिस जून टू नेक्स्ट ईयर जून लग सकता है, बट द होल प्रोसेस इज स्टार्टिंग नाउ. द चैरियट, आई थिंक कुछ ऐसे ऑप्शंस आप चूज करने वाले हो जो अगर बाहर वाले ने आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो सोचेंगे कि ये आप कभी नहीं चूज करेंगे. सो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स लेके आ रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी नया है. ये एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक हैवी ड्यूटी है. व्हाट आई एम सेंसिंग दैट कि हायर अथॉरिटी ने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से एक ऐसे मैनेजमेंट पे थे जहाँ पे आप काम कर रहे थे, बट आपको पता था कि आप और अच्छा काम कर सकते थे, या फिर आप और अच्छा काम कर सकते हो, या फिर आपका सैलरी स्ट्रक्चर और बढ़ सकता है, या फिर आप जो भी बिजनेस पे थे, जो भी काम आप कर रहे थे, वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि आप और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप और भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हो. आप अपने फुल फ्लेजेड वे में नहीं काम कर पा रहे थे, या फिर रेस्ट्रिक्टिव वे में काम कर रहे थे. लाइक ऐसा हो रहा था कि आपको कोई काम करने नहीं दे रहे थे, या फिर आप अपने पैशन हॉबी को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप प्रोफेशन एंड पैशन इस दोनों को लेके काफ़ी कंफ्यूज थे. अब द एम्परर मीन्स इट कुड बी ऑल्सो रिमोट बेस्ड जॉब, लाइक जो जगह पे आप शायद फिजिकली नहीं जा पा रहे हो, बट सेम जगह से आपको काम करना, मतलब काम मिल रहा है. ऐसा हो रहा है कि आप हमेशा से फॉरेन में जाके काम करना चाहते थे, बट हाँ, फॉरेन में तो आप नहीं जा पा रहे हो, बट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स लेके आ रहे हैं ताकि आप दूर से घर में बैठ के आप वो काम कर पाओगे. किसी किसी के लिए द चैरियट मीन्स लिटरली ट्रैवलिंग, लाइक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो. सो द एम्परर मीन्स कहीं बाहर कोई डिफरेंट स्टेट पे जॉब मिल रहा है, डिफरेंट जगह पे जॉब मिल रहा है, जहाँ पे आप हाँ सोचते तो थे कि एक दिन जाएंगे, बट अभी आपको जाना होगा, ये आप नहीं सोचे थे. सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अ डिफरेंट स्टेट. ऐसा लग रहा था कि आप 2 कंपनीज या फिर 2 स्टेट या फिर 2 अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज के बीच में फंसे थे, या फिर एक ऐसे कंपनी के साथ आप जुड़े थे, या फिर एक ऐसे प्रोसेस के साथ आप जुड़े थे, या फिर एक ऐसे पैटर्न में जुड़े थे, लेकिन आप वेट कर रहे थे कि कब चीज़ें होगा, और इसीलिए आप खुद को तसल्ली दे रहे थे. आई थिंक कि आप एक्शंस नहीं ले रहे थे. अब एक्शंस इसीलिए नहीं ले रहे थे बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप रिलेशनशिप सुधर जाएगा. यस, यहाँ पर रिलेशनशिप का भी अगर बात है तो मैं देख सकता हूँ द चैरियट मीन्स कि अब आप अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट कर पा रहे हो. सो ऐसा मुझे लग रहा है कि एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहा है जहाँ पे आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है. सो नाउ स्पीकिंग ऑफ दिस ऑल्सो मैं कह सकता हूँ और एक चीज़ कि यूनिवर्स आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं. सो ऐसा मुझे लग रहा था कि आप एक ऐसी कंपनी पे थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि नहीं, अगर ये कंपनी छोड़ के जाएंगे तो नई जगह पे एडजस्ट करना प्रॉब्लम हो जाएगा. सो आप खुद को कन्विंस कर रहे थे कि आप रहेंगे वहाँ पे. एंड देन इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सीनियर आके आपको कोई सजेशंस दे रहा है, या फिर आपको एक सजेशंस मिल रहा है, या फिर आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि दिस इज इट, आई रियली नीड टू गो फॉर सम एक्स्ट्रा माइल इफ आई रियली वांट टू सी माई सेल्फ इन दैट पोजिशन. तो आप यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि फ्यूचर में आप खुद को और बेहतर देखने के लिए एक्शंस ले रहे हो. द चैरियट ऑल्सो मीन्स कि एक ऐसे रिलेशनशिप के अंदर आप थे जहाँ पे शायद आपको कोई रोक के रखे थे, जहाँ पे आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे, एंड दिस वे और दैट वे काइंड ऑफ ऐसा था. सो आपने चूज कर रहे हो कि आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनना है. सो यू आर चूजिंग योर सेल्फ. सो द 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ऑल्सो कि अब आप इमोशनली नहीं सोचेंगे, अब आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, आप अपने कैरियर पे ही फोकस करेंगे. सो हो सकता है कि जॉब के साथ साथ बिजनेस, या फिर मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे थे एंड देन आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, आपको पैसा कमाना है. और लाइक ऐसा मुझे लग रहा है द 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस लाइफ में आप थे इससे कई गुना ज़्यादा बेटर लाइफ आप डिजर्व करते हो. सो
आप ट्राई करने वाले हो कुछ चीज़, किसी को कन्विंस करने वाले हो, आप अपना काम दूसरों को दिखाने वाले हो, या फिर एडोप्टेंटिकल्स मीन्स कि आप जो काम जानते हो जो आपकी क्वालिटीज़ है उसको और ज़्यादा डेवलप करके और स्किलफुल बन के मैं देख सकता हूँ कि आप अपना काम किसी को दिखा रहे हो और वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। जैसे कि मान लो कि आप एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करते हो एंड देन आपको मार्क्स मिलता है, वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, और ये डिसीशंस इसीलिए आप ले रहे हो बिकॉज एक ऐसा चांस, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेनिंग मिल सकता है आपको, कहीं पे ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे हो, और जैसे ट्रेनिंग आप कंप्लीट करोगे वहाँ पे काइंड ऑफ आपको जॉब मिलेगा एंड देन आप कहीं पे बाहर जा रहे हो जॉब के लिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लिए 1 साल का ट्रेनिंग, 1 साल का इंटर्नशिप, 1 साल का पढ़ाई, कोई डिस्टेंस, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो। आपके लिए एक ऐसे ऑप्शंस यूनिवर्स रख रहे हैं जहाँ पे आप अपना स्किल डेवलप करेंगे एंड देन यू विल गो टूवर्ड्स योर गोल। सो ऑल्सो आई ऑल्सो फील किसी किसी के लिए मैं एक चीज़ डेफिनेटली देख रहा हूँ कि एक स्पिरिचुअली आप थे एक रियलिम में, और डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से जा रहे थे। लाइक आप चाहते थे अपना लाइफ को बेटर बनाना आप चाहते थे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खो बैठे थे कुछ चीज। लाइक आप चल नहीं पा रहे थे, स्पिरिचुअल लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे थे, स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपका मन डाइवर्टेड हो जा रहा था। लाइक हो सकता है कि पैसा, हो सकता है कि सोसाइटी के प्रेशर, हो सकता है कि घर का प्रेशर, सो फैमिली प्रेशर। आई थिंक इसी वजह से आप चल नहीं पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। आपको पता था आपको कहाँ पे जाना है, बट आई थिंक आप स्टक थे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ आप स्टक थे बिकॉज ऑफ फैमिली, आप स्टक थे बिकॉज ऑफ योर कंडीशन, बिकॉज ऑफ अ टॉक्सिक मैरिज, बिकॉज ऑफ अ टॉक्सिक सिचुएशन। एंड इस टाइम पे यूनिवर्स आपके सामने एक लाइफ फोर्स को लेके आ रहे हैं ताकि आप अपने हालत के अंदर स्ट्रॉन्ग बन के एक बेहतर जिंदगी की तरफ जा पाओ। आई थिंक यूनिवर्स आपके सामने एक ऐसे अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं जिससे आप अपना हालात को बदल देंगे। लाइक ऐसा था कि आप इनवैलिड, आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक इनवैलिड सदस्य हो, आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक इनवैलिड रिलेशनशिप में थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक इनवैलिड जॉब में थे जहाँ पे कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं था, जहाँ पे आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं था, और उस जगह से आप भागे नहीं, रैदर आप डट के खड़े होके उस नेगेटिव सिचुएशंस को आप अपना दोस्त बनाए हो। आई थिंक आप अपने मन को इतना अच्छे तरीके से ट्रेन किए हो कि अब कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स, माँ काली आपके पास वो विल पावर को प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप हालातों से भाग नहीं रहे हो, रैदर आप उस हालात को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे अंदर ये खामियां हैं, हाँ मैं इस तरीके से डिसेबल हूँ, और तब जाके आप अपने वीकनेस को स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे डाल रहे हो। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि यू आर टर्निंग इनटू योर वीकनेस, लाइक टर्निंग योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ। आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल दे रहे हो। सो जो आपका वीकनेस था, जो चीज़ से आप भाग रहे थे, जो चीज़ के कारण आप स्टक थे, जो चीज़ को आप अपनी लाइफ से रिमूव नहीं कर पा रहे थे, उसी चीज़ को आप हील करके, या फिर आप उस नेगेटिविटी को कल्टिवेट, मतलब चैनलाइज करके, उस नेगेटिविटी को हटा के आप डिटरमाइन, स्ट्रॉन्ग, स्किलफुल पर्सन में बदल जा रहे हो, एंड देन अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। सो सम ऑफ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री। कुछ लोगों को मैं देख सकता हूँ कि आप डिफरेंट कंट्री पे जा रहे हो फॉर अ रीज़न, लाइक नॉट फॉर एक्सप्लोरिंग। आप कोई दूसरे कंट्री पे इसीलिए नहीं जा रहे हो
जस्ट टू स्टे देयर, आप वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हो और वहाँ पे शायद आप नेक्स्ट जनरेशन तक रहेंगे, बिकॉज यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। द चेरियट मीन्स कि आपको एक्शंस लेना ही है इस टाइम पे। आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, प्रोबेबली इमोशनल होके किसी नेगेटिव चीज़ों के साथ अटैच थे, या फिर आप अपने हालातों को इमोशनली डील कर रहे थे, इसीलिए उस हालात को बदल नहीं पा रहे थे। एंड नाउ यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको बॉस बनना है, खुद के नेगेटिविटी को पकड़ना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो आई थिंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज योर चांस ऑफ लाइफ टाइम। और यूनिवर्स आपको एक स्टेबल लाइफ की तरफ लेके जा रहा है। किसी किसी में देख सकते हो कि डाइटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, अगेन मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ बोरिंग होगा, यहाँ पे आपको अकेले अपने दम पे काम करना होगा, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का जगह नहीं होगा, चीज़ें मोनोटोनस होगा। 9 to 5 जॉब, उसके बाद काम, आप काम कर रहे हो, दिस इज इट। यस, प्रेशर, क्योंकि ऐसा है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलने वाले हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, बट इस वर्क को आप एंजॉय करोगे, आप अपने मगन हो के कोई काम को करोगे। आप ऐसे नहीं करोगे कि ओहो कल फिर से मुझे जाना होगा, ऐसे सोच नहीं आएगा। द चेरियट, आप दिल लगा के कोई काम को करने वाले हो और वही काम आपका ज़िंदगी को सेट कर देंगे। मैं देख सकता हूँ एक टीनेज बदल जा रहे एक वेल्दी मेच्योर पर्सन में, एक नौसिखिए बदल जा रहे एक प्रोफेशनल पर्सन में, या फिर मान लीजिए कि एक कन्वेंशनल कंजर्वेटिव पर्सन बदल जा रहे अनकन्वेंशनल ओपन माइंडेड पर्सन में। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि लाइफ प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, लाइफ में कुछ एक्साइटिंग रोलर कोस्टर राइड नहीं आएगा, बिकॉज बहुत कुछ झेले हो। द चेरियट, आप उसी पथ पे थे, अब आप अपना पथ चेंज कर रहे हो, अब आपको स्टेबल होना है, सेटल होना है, अब आपको एक बहुत ही शानदार लाइफ की तरफ जाना है। सो आई थिंक दिस इज योर मंथ, और फ्रॉम टुडे टू द नेक्स्ट 1 year दिस इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट शिफ्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, यहाँ पे आप कहीं पे जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में थे, वहाँ से आप बाहर आ रहे हो। सो हो सकता है कि डिवोर्स, एंड देन आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो सकता है कि देन आप जॉब ज्वाइन किए हो या फिर करने वाले हो, एंड देन आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ढूंढने के बाद आपको आपके लाइफ पार्टनर मिल रहा है, बिकॉज आप खुद को प्यार करना सीखे हो, बिकॉज आप चेकलिस्ट लेके नहीं बैठे हो, बिकॉज आप यू आर नॉट लुकिंग फॉर वन और लुकिंग फॉर समवन, यू आर बेसिकली लविंग योर सेल्फ, एंड दैट्स वाई आप उस प्यार को ढूंढ रहे हो। आप यू आर लुकिंग फॉर लव, यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी वन पर्टिकुलरली, बिकॉज आप खुद को संभाल पाते हो एंड आप खुद को संभाल पाओगे। यू डोंट नीड एनी वन, इट जस्ट लाइक दैट कि आपको अपने सफ़र को शेयर करने के लिए कोई चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर आपको चलना नहीं है। सो आई थिंक कि एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट यहाँ पे आपके साथ ऐड हो जाएगा, बिकॉज आप अपना खुद के बॉस रहेंगे, आपको किसी के सामने सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे थे, इसीलिए द चेरियट कार्ड आया था। हो सकता है फैमिली के ऊपर आप डिपेंडेंट थे, लवर के ऊपर आप डिपेंडेंट थे, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर, हो सकता है जॉब के ऊपर आप डिपेंडेंट थे, एंड नाउ यू आर गोइंग टू वर्क इंडिपेंडेंटली। एंड देन मैं देख सकता हूँ कि आप जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो वो आप अपने दम पे जा रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हो। मैं देख सकता हूँ कि आप खुद को रिप्रेजेंट करने वाले हो। सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि फ्रीलांसिंग, इंडिपेंडेंट वर्क, फैमिली बिजनेस, खुद के एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे आप तरक्की कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने आइडेंटिटी को बना रहे हो, एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि इसीलिए शायद आपको कुछ सोल विस्पर्स सुनने को मिल रहा है। आपका सोल आपको बार बार एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ खींच रहा है, बट अभी यू आर टोटली क्लूलेस। किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपको इच्छा तो है, बट आप यही क्वेश्चंस कर रहे हो, बट कैसे? बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये नए अपॉर्चुनिटी इम्पॉसिबल की जैसा दिख रहा है, बिकॉज चेरियट मतलब
जब आप ऑनेस्टली कुछ काम को करना स्टार्ट करोगे, चैरियट रथ जिसको हम कहते हैं, और महाभारत में भी हम लोग देखे हैं कि रथ को रोकना नामुमकिन है। ओके, रथ हमेशा सच्चाई के पथ पे चलता है। सो यू आर चूजिंग योर ट्रू पथ, यू आर अबाउट टू चूज योर ट्रू पथ। और हो सकता है कि आप खुद के साथ यही डिस्कस कर रहे थे कि अब आपको अपनी पथ पे चलना है, अब आप दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर लोग क्या सोच रहे हैं, मम्मा पापा क्या सोच रहे हैं, समाज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ये देखेंगे नहीं। आपके अंतरात्मा आपको क्या कह रहे हैं यही सोचेंगे। सो आई थिंक यू आर चूजिंग अ डायरेक्शंस, यू आर फाइनली टेकिंग सम एक्शंस, और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज दिस इज योर प्लैनेटरी शिफ्ट। हो सकता है यूनिवर्स ही आपके सामने अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, और आए भी है, एंड हो सकता है आपके मन में इसीलिए इस इच्छा कुछ करना है, कुछ दिखाना है, एक्सप्लोर करना है, नई जगह पे जाना है, नए तरीके से जीना है, यही इसी इसी तरीके का कुछ इच्छा यूनिवर्स आपके सामने लेके आए हैं। सो एक स्टेबल लाइफ के लिए तैयार हो जाइए। अगेन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एट ऑफ पेंटिकल्स दो सेम तरीके से आए हैं। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी, इसका मतलब है कि कोई एक्साइटिंग चीज़ें नहीं होगा, जो आपको पता है वही आप करने वाले हो, बट फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। मैं और एक क्वेश्चंस पूछूंगा यहाँ पे, क्या एडवाइस यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको? वन कार्ड प्लीज। ओह, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू योर लाइफ। जो भी आपको मिल रहा है या फिर मिलेगा, इसके लिए ग्रेटफुल रहिए, बी ग्राउंडेड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको वेट करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी पासा पलट जाएगा, अभी भी आपके पास चांस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि सबके भलाई में भी आपका भलाई है। आप जिस तरीके से दूसरों को मदद करते हो, जिस तरीके से सबको केयर करते हो, जिस तरीके से सबके वेलबींग के लिए सोचते हो, आपके वेलबींग के लिए भी यूनिवर्स सोच रहे हैं। आई थिंक ये एक साइन है कि आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। ये एक साइन है यू आर नाउ आउट ऑफ डेंजर। ये एक साइन है कि अब जो आप करेंगे ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीडियर में होगा, कोई शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप नहीं करोगे। अब जो भी कंपनी पे आप ज्वाइन करोगे, जो भी बिजनेस आप करोगे, जो भी सोल पर्पस को आप फॉलो करोगे, दैट इज गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कन्फर्मेशन है कि आप हाल ही में जो काम करना स्टार्ट किए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर आपको लग रहा है, आपका मन आपको डरा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर पाएंगे या नहीं, या फिर आपको छोड़ देनी चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। बट दिस कार्ड सजेस्ट कि आपको अपने ऑब्स्टिकल्स से डरना नहीं है, रैदर आपको अपने पैशंस के साथ आगे बढ़ना है। आप डरिए मत, भक्ति के पथ को अनुसरण कीजिए। यू रियली हैव टू वॉक and you really have to understand that divine is going to protect you। आप सच्चाई के राह पे हो, कोई जो चीज़ आपका है वो कोई नहीं छीन सकता, आपका नियति को कोई नहीं परिवर्तन कर सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर डेस्टिन्ड टू बी वेल्दी बिकॉज आप सबका ख्याल रखते हो। यू आर डेस्टिन्ड टू बी इन अ सेफ प्लेस बिकॉज आप सबके लिए वो सेफ प्लेस क्रिएट करते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो फील्स के जिस तरीके से आप लाइफ को ट्रीट किए हो, जिस एम्बिशंस के साथ आप छोटे, जब आप एकदम बच्चे से एकदम टीनेज से आप बड़े हुए हो, उस एम्बिशंस को आप फुलफिल कर पाएंगे। सो आई थिंक आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुआ है। यू स्टिल हैव दैट चांस, यू कैन स्टिल डू इट। सो आई फील prosperity lies ahead, abundance lies ahead। I think कि कुछ ऐसा फ्यूचर आपके लिए यूनिवर्स सेट किए गए, आप अभी शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, बिकॉज आप सैक्रिफाइस किए थे, बिकॉज आप अपनी सच्चाई के पथ, अपने डिवाइन वर्च्यू के साथ चलते हो, बिकॉज आप ऑनेस्ट थे। सो द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इस टाइम पे आपके सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है जो आपका फ्यूचर सेट कर देंगे। यस, ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज हो सकता है कि एक हेल्दी मैरिज, क्योंकि उस हेल्दी मैरिज में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लव मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव मीन्स कोई बॉलीवुड मूवी नहीं। सो
अभी आप जैसे हो वैसे ही रहो, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, चीज़ें चेंज हो जाएगा। आपके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपके प्रेजेंट सिचुएशंस बहुत ख़राब जा रहा है या फिर आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो रहे हो, चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ ऐसा परिवर्तन होगा पॉजिटिव वे में जहाँ पे आपका लाइफ बदल जाएगा। आपको अकेले रहना नहीं पड़ेगा, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपके पास इनफ रिसोर्सेस रहेंगे। पर जो मेन चीज़, देखो किंग एंड क्वीन के अंदर क्या फ़र्क है। क्वीन मतलब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, जो नर्चरिंग एनर्जी होता है। सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आपके पास कुछ टैलेंट है जिसको लेके आप चलना चाहते हो। आप टैलेंटेड पर्सन हो, क्रिएटिव पर्सन हो, जो क्रिएटिविटी को आप कल्टीवेट करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आप जो कर रहे हो वो फ्यूचर में भी आप कर पाए। जो आपके पास टैलेंट है जिसको लेके आप लंबे समय तक काम कर सको, प्रोबेबली द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ आप काम कर सको। आई थिंक वही अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपके सामने लेके आ रहे हैं। यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं कि जो चीज़ में आप जो चीज़ में आपका दिलचस्पी है, जो चीज़ आप करना पसंद करते हो, या फिर जो चीज़ आप स्टार्ट किए हो, भले वो चीज़ अभी एक इमेच्योर स्टेट में है, बट उसी को लेके आपको चलना है। डोंट ट्राई टू चेंज और डोंट गेट affected by negative thoughts, by your negative thoughts. Okay, don't get distracted by your negative emotions, क्योंकि सच्चाई के पथ डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप रह पाते हो, अगर आप अपना धर्म को पालन करते हो, अगर आप अपनी डिवाइन ऑनेस्टी के साथ चलते हो, यू विल बी रिवॉर्डेड। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करना। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे क्लेम कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नए वीडियोज़ के साथ, एंड आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।